जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अरुण शर्मा अंकल का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसे सुनने के बाद आपकी अंदर तक की रूह कांप जाएगी, आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा धोखा है जो इन अंकल के साथ हुआ है। ऐसी बीमारी है जो इन अंकल के शरीर को घेरा है। ऐसा अंधेरा है जिसने इन अंकल की सांसें लेना तक दुश्वार कर दिया था। ये जी नहीं पा रहे थे, लेकिन गुरुजी के दरबार में ऐसे उनका जीवन अर्पण हुआ कि मानो उनकी पूरी जिंदगी वापस लौट आई हो। आज का सत्संग बहुत ही भारी है, दिल संभाल कर सुनिएगा संगत जी। आपकी आंखें नम हो उससे पहले मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप भी अगर अपने अनुभव, अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपनी जर्नी की हमारा क्या कल्याण गुरुजी ने किया, कैसे चमत्कार हमारे जीवन में गुरुजी ने किए, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी की मिली है, क्या क्या चमत्कार आपकी लाइफ में गुरुजी की कृपा से हुए हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय गुरुजी की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ कि उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आज मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारा रिश्ता गुरुजी महाराज के साथ जन्म जन्मांतरों से है। न जाने कब से हम गुरुजी की शरण में हैं, कब से उन्होंने हमें अपनी शरण में ले रखा है, कब से जोड़ा, ये तो गुरुजी जाने। संगत जी, ये सत्संग मेरे ऐसे घर का है जहाँ सब कुछ ऊपर से दिखने में ठीक लगता था, पर अंदर से सब कुछ जल कर राख हो चुका था। दिखने में तो संगत जी मैं भी बहुत खुशहाल लगता था। सब तो को लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत ही खुशियां हैं, बहुत ही भगवान की कृपा है। दिखने में सबको सही लगता था, लेकिन अंदर से तिल तिल घुट घुट के मैं मर रहा था। संगत जी, मैं 8-10 साल की मेहनत से मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया था, और ये 8-10 साल की जो मेहनत थी इसका रंग जब आया, जब मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोस्तों ने साथ देने का वादा किया था,
पर वही दोस्त सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कहते हैं ना संगत जी, हद से ज़्यादा आप किसी पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो वो बहुत ही जल्दी आपको धोखा देगा। और अति संगत जी हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा विश्वास करना, ज़्यादा भरोसा करना और ज़्यादा अपनापन ज़ाहिर करना, ये अति करने से संगत जी आप ज़रूर एक ना एक दिन धोखा ज़रूर खाओगे। और संगत जी यही दोस्त मेरे कब दुश्मन बन गए मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई एक प्रोजेक्ट है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर हम 10-15 लाख रुपए लगाते हैं तो एक महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। संगत जी जब मेरे अंकित दोस्त ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिखाया और बोला, तो मेरे मन में भी एकदम से यही आया कि ठीक है भाई, भरोसा किया मैंने, बचपन का दोस्त था और वह पैसा मैंने प्रोजेक्ट में नहीं सीधे फ्रॉड में लगा दिया। संगत जी मैंने वो पैसा तो सोच के ही लगाया था कि प्रोजेक्ट में है, पर वो मेरा पैसा सीधे फ्रॉड में लग गया। जिस दिन मैंने संगत जी कागज पे साइन करने थे, उस दिन मेरे दोस्त अंकित ने कहा, भाई तू तो मुझे जानता है, तू साइन कर दे, मैं सब संभाल लूंगा। वही साइन संगत जी मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा दरवाजा बना, सबसे बड़ा दरवाजा। और मैं तो यही कहूँगा संगत जी कि दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, पैसों के मामले में कभी किसी पे विश्वास मत करो, कभी किसी पे भरोसा मत करो। और यही विश्वास भरोसा करके मैंने अपनी बर्बादी के दरवाजे खोल लिए। संगत जी 3 दिन बाद ही अंकित गायब हो गया। मैंने उसको फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ, पैसा लेके संगत जी वो गायब। और संगत जी ऊपर से मैंने जो लोन पर पैसा लिया था बैंक से, उसका नोटिस, मेरे पे बैंक का 28 लाख रुपए कर्जा था संगत जी, 28 लाख रुपए। मैं तो आज भी ये सोचता हूँ संगत जी कि गुरुजी ना होते तो मेरा क्या होता। ये तो गुरुजी की कृपा है जो मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ और आज जिंदा हूँ, तो मैं तो कब का मर चुका होता। उस दिन संगत जी पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि मैं कैसे जीऊंगा, अब तो मैं शायद मुश्किल है मेरा जीना। धोखे का दर्द संगत जी यहीं खत्म नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊं संगत जी, आपका ना जीवन में कोई अपना नहीं होता। एक कहावत किसी ने बनाई है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसे के लिए लोग अपना ईमान तक बेच जाते हैं। तो ये तो मेरा एक दोस्त था जो मुझे इतना बड़ा चूना लगा के संगत जी 3 दिन के अंदर अंदर गायब हो गया। मैंने संगत जी इसकी पूरी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर नहीं, कुछ भी नहीं मेरे को पता चला। मैंने कंप्लेंट लिखवाई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सोचो संगत जी 10-15 लाख जिसका जाएगा ना, वो तो पागल हो जाएगा, पूरी तरीके से पागल। और मैं संगत जी पागल हो गया बिल्कुल। घर में संगत जी रोज कलेश, मेरी बीवी तो पूरी तरह टूट चुकी थी। और संगत जी मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा, क्योंकि मैं टेंशन डिप्रेशन में, बच्चों की पढ़ाई संगत जी खराब हो गई। और संगत जी मैं पूरी तरीके से सदमे में आ गया। सदमे में तो था ही संगत जी, अचानक से मुझे तेज बुखार, लाल दाने निकलने शुरू हो गए। 2 दिन में संगत जी दाने पूरे शरीर में फैल गए, खुजली इतनी कि जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो मुझे। संगत जी क्या करूं, एक तो टेंशन, सदमा, और ऊपर से संगत जी ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया मुझे। संगत जी बॉडी खुद को ही खा रही थी, ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती थी, ये डॉक्टर्स का कहना था। संगत जी मैं बता नहीं सकता, जिस इंसान ने कभी पेन किलर तक नहीं खाई, आज वो आईसीयू के बिस्तर पे था। संगत जी मेरी रातों की नींदें गायब हो गई थी, मेरे खाते संगत जी उल्टे पड़े थे, 1 रुपया तक मेरे अकाउंट में नहीं था। मेरी आत्मा ऐसी फट रही थी, ऐसी रो रही थी ना कि बस मैं बता नहीं सकता। वाइफ संगत जी रोते रोते बोली, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी मेरी वाइफ ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान इन्हें बचा लो, हम पूरी उम्र कर्जा दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा अब कीमो जैसी स्ट्रॉन्ग दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो शरीर जवाब दे जाएगा।
संगत जी, मैं बहुत दुखी परेशान, मैं बता नहीं सकता। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। संगत जी, इतने बुरे हालात हो गए थे मेरे कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब कहीं जाके मुझे मेरे किसी जानने वाले ने गुरुजी के बारे में बताया था, तब मेरी वाइफ संगत जी गुरुजी के पास गई थी, पहली बार उनके बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पे गुरुजी को बोल के आई थी कि गुरुजी, मैं तो मंदिर हर जगह हो आई, मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करो, पर मेरे पति को बचा लो, बस मेरा परिवार बचा लो। कैसे बचाओगे गुरुजी, आप बचा लो। बीमारी के साथ संगत जी घर का माहौल भी जहरीला होता गया। बहनें कहने लगी ये सब किसी की नज़र का असर है। कोई कहता किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई बोला कर्जे का पाप है, इसका कोई इलाज नहीं है। पूरे घर में संगत जी डर के बादल छा गए। रात को संगत जी मेरे को घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी। कभी मन करता पंखे से लटक जाऊं, कभी मन करता जहर खा के मर जाऊं, क्योंकि संगत जी बैंक के तो फोन पे फोन, नोटिस पे नोटिस आ रहे थे। संगत जी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और मन करता कि कूद जाऊं खिड़की से। मैं इतना दुखी परेशान हो गया था। घर वाले संगत जी रात भर हॉस्पिटल में जग के बस यही प्रार्थना करते कि भगवान इसको ठीक करो। मेरी बीवी संगत जी रोते रोते, गुरुजी अगर ये मर गए ना तो मैं भी नहीं बचूंगी, आप बचा लो। मेरी वाइफ ने गुरुजी का स्वरूप मेरे पलंग के नीचे रखा, गद्दे के नीचे रखा, गले में लॉकेट स्वरूप जल प्रसाद पिलाना शुरू किया। ये सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ था जीवन का हमारे। संगा जी, एक दिन मेरी वाइफ ने गुरुजी को कहा, गुरुजी एक निशानी दे दो, अगर आप मेरे साथ हो तो, बस एक बार मुझे बता दो कि आप मेरे साथ हो। मेरी वाइफ बताती है कि उस दिन आईसीयू में उसको बहुत बड़ी फ्रेग्रेंस के साथ साथ, कह रही पूरे कमरे में कहीं भी हवा नहीं चल रही थी, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया और वो धुएं के अंदर एक रोशनी सी निकली, जिसमें मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरी वाइफ बताती है उसके बाद एकदम गुब्बारे जैसी हवा चली और जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे कह रही हो कि तू चिंता मत कर। 5 सेकंड बाद संगत जी मेरे हृदय की मशीन पर रेखाएं स्टेबल होने लगी। डॉक्टर्स दौड़ के आए और बोले, दिस इज नॉट मेडिकल, दिस इज ए मेरिकल। ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी 20 मिनट में जितने लाल दाने थे ना, वो 60% गायब हो गए मेरे, 60%। कैसे हुआ ये पता नहीं, ये गुरुजी जाने। हमें नहीं समझ आ रहा था ये कैसे हो रहा है, लेकिन मेरी बीवी का एक ही शब्द था कि ये गुरुजी ने किया है, मुझे पता है गुरुजी ने किया है। मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं जानता था कि कौन गुरुजी नहीं, क्योंकि मैं इस हालत में ही नहीं था संगत जी कि मैं इन चीजों को समझ पाऊं। मेरे को तो डिप्रेशन इतना था संगत जी। अगले 10 दिन में ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी कि बैंक ने जो मेरा मेन केस था वो बंद कर दिया। कहा कि आप धोखे के शिकार हुए हो, आप पर कोई चार्जेस नहीं है। ये कैसे पॉसिबल था संगत जी? जो बैंक कल तक पैसा मांग रहा था ना, वो मुझे कह रहा है स्टॉक के आपका चार्ज खत्म हो गया क्योंकि आप धोखे के शिकार हुए हो। संगत जी, मेरे दोस्त अंकित ने, जिसने मुझे धोखा दिया था ना, अपने आप कोर्ट में पेश हुआ वो, और बोला मैं पैसा चुका दूंगा। कहता था किसी आवाज ने मुझे लगातार कहा अपने पाप सुधार। संगत जी, ये कौन थे? गुरुजी थे। और कैसे गुरुजी ने कहलवाया, कैसे क्या किया, गुरुजी जाने। हम इन लीलाओं को नहीं समझेंगे। आईसीयू से संगत जी मैं बाहर जब आया था ना, तो डॉक्टर बोले थे ये मरीज दोबारा चल पाएगा, ये हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी संगत जी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। संगत जी, आज मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, क्योंकि ये शायद मेरी बीवी जो मुझे बताती थी, गुरु कृपा ही थी। घर का बिजनेस 2 महीने में डबल प्रॉफिट कमाने लगा। संगत जी, सब कुछ अपने आप सेट हो गया। ऐसे लगा जैसे पूरा घर सफेद रोशनी में डल गया हो। वाइफ आज भी कहती है गुरुजी ने सिर्फ बीमारी नहीं हटाई, हमें मरने से जीना सिखा दिया और हमें मरने से बचा लिया। संगत जी, कभी कभी धोखा, बीमारी, कर्जा, घर का अंधेरा,
ये सब हमें इतना बुरा तोड़ देते हैं ना कि हम बस जीते जी मर जाते हैं। लेकिन ऐसे में गुरुजी हमें खींच कर अपने चरणों से लगाते हैं। गुरुजी की डिवाइन कॉल जब आती है ना संगत जी, तो डॉक्टर, पैसे, दुनिया सब हार जाते हैं और केवल मेरे गुरुजी जीतते हैं। संगत जी, मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा है ना, तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिस घर में गुरुजी की मेहर होती है ना, वहाँ मौत भी दहलीज पार नहीं कर सकती। बस हमें अपने गुरु पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। मेरे साथ धोखा कम नहीं हुआ संगत जी, जितना मेरे साथ धोखा हुआ है ना, उस धोखे को झेल पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज मैं जिन भी परिस्थितियों में हूँ, जिस भी हाल में हूँ, वो गुरुजी की कृपा है। मेरे पास आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आज मैं अपने जीवन में खुशहाल हूँ और खुश हूँ कि मेरे पास मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी की मेहर है, जिसकी वजह से मैं अपने हर कष्टों से मुक्ति पा रहा हूँ। और जो भी मेरे जीवन में नेगेटिव लोग आते हैं, गुरुजी उससे मुझे सावधान कर देते हैं। चाहे वो सत्संग सुनवा के, चाहे वो किसी मैसेज के माध्यम से, चाहे वो किसी संगत के उससे, चाहे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, कुछ ना कुछ करके गुरुजी मुझे सावधान करते ही करते हैं। ये गुरु कृपा है, ये गुरु मेहर है। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा, जब अपने लोग अपनों को धोखा देते हैं ना, तो बहुत दर्द पैदा होता है, दुख पैदा होता है। लेकिन जब भगवान हाथ पकड़ते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि ये दुख शायद इसीलिए हमारे जीवन में आया था कि हमें गुरु प्राप्ति होनी थी और ईश्वर से मिलन होना था। इसीलिए हमने इस दुख को झेला, इसीलिए शायद हमारे जीवन में ये दुख आया। हम भाग्यशाली हैं कि आज हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी कृपा के पात्र बन रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।